हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें आज हम बात करेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है स्टूडेंट, ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस ही होती हैं। दैट इज़ यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स डेवलपर्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स, यानी कि जिनका हम यूज़ जो करते हैं वह प्रोग्रामर्स करते हैं, डेवलपर्स करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। अगर हम बात करें तो ये हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। अब जो स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वह हमारी जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये हमारी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें कि हमारे इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। और ये लैंग्वेजेस जो है यह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाकर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज मेनली यूज्ड टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है स्टूडेंट्स, इनका मेनली यूज़ जो किया जाता है वह डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए और मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम बात करें तो हमारा जो टाइप आता है फर्स्ट, वह आता है हमारा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट हमारा होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। यानी कि जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, वह हमारी मशीन डिपेंडेंट होती हैं, जो कि हमारी बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो यानी कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है हमारी, वह मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। द प्रोसेसर्स रन्स लो लेवल प्रोग्राम्स डायरेक्टली विदाउट द नीड ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अगर हम बात करें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्टूडेंट्स, तो जो ये प्रोसेसर्स होते हैं वह रन करते हैं लो लेवल प्रोग्राम्स को डायरेक्टली बिना किसी कंपाइलर और इंटरप्रेटर के। सो द प्रोग्राम्स रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज कैन बी रन वेरी फास्ट। यही कारण होता है कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम जो होते हैं उनको जल्दी ही रन, या फिर वो जल्दी रन हो जाते हैं या जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लो लेवल लैंग्वेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब लो लेवल लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स, उसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक टास्क डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन है स्टूडेंट मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें फर्स्ट जो आती है हमारी, वह आती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड, जिसको हम जनरली जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मशीन कोड भी बोलते हैं या ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज इज ईजियर टू रीड बिकॉज इट इज़ नॉर्मली डिस्प्लेड इन बाइनरी। यानी कि मशीन लैंग्वेज जो होती है स्टूडेंट, वह हम आसानी से उसको रीड कर सकते हैं क्योंकि यह नॉर्मली डिस्प्लेड होती है बाइनरी और हेक्साडेसिमल फॉर्म में। बाइनरी और हेक्साडेसिमल फॉर्म में। इट डज नॉट रिक्वायर अ ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट द प्रोग्राम्स। इसके लिए हमें जो है किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज कंप्यूटर्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वह डायरेक्टली समझ लेता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स को। द एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज इज़ दैट, अब हम एडवांटेज की बात करें मशीन लैंग्वेज की,
तो ये रहती है इज़ दैट इट हेल्प्स द प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर्स की हेल्प करती है एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम्स को फास्टर देन द हाई लेवल प्रोग्रामिंग। यानी कि इसकी मेन एडवांटेज ये रहती है, ये हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये जल्दी ही एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट ASM यानी कि असेंबली लैंग्वेज के बारे में। ये हमारी असेंबली लैंग्वेज जो होती है वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपना क्या एक स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। सो असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स यह भी एक टाइप होता है हमारा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, दैट इज़ डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक प्रोसेसर्स, जिसको कि डिज़ाइन किया गया है या डेवलप किया गया है स्पेसिफिक प्रोसेसर्स के लिए। इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सिम्बॉलिक एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। यह जो है रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सिम्बॉलिक फॉर्म में या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। इट यूजेस एन असेंबलर, यह यूज़ करता है एक असेंबलर को कन्वर्ट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। समझ रहे स्टूडेंट्स, असेंबली लैंग्वेज में हम असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं कन्वर्ट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। द एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज़ दैट, अगर हम बात करें जो हमारा बेनिफिट होता है असेंबली लैंग्वेज यूज़ करने का, वह यह रहता है कि इज़ दैट इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। यानी कि यहाँ पर हमारी कंपेरिजन टू मशीन लैंग्वेज, यहाँ पर हमारा जो है लेस मेमोरी रिक्वायर्ड रहती है और लेस एग्जीक्यूशन टाइम रहता है हमारा एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोग्राम को। यानी कि हम यहाँ पर प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कराते हैं तो लेस मेमोरी वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है और लेस एग्जीक्यूशन टाइम वहाँ पर लगता है तो पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में। ओके स्टूडेंट्स, सो यह था हमारा आज का टॉपिक जिसके बारे में हमने जाना। तो आज जो हमने बाकी का इसका आगे का कंटिन्यू पोर्शन जो है हाई लेवल लैंग्वेज, वो हम अपने कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो हमने जो आज डिस्कस करा, सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स ये जाना कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जनरली तो इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज ही बोलते हैं, जो कि प्रोग्रामर्स के द्वारा या डेवलपर्स के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब यह जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं और वह स्पेसिफिक लैंग्वेज स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती हैं। तो जैसे कि हम बात करें एग्जांपल्स के तौर पर, जो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होती हैं हमारे, वह होती हैं C++, जावा, पाइथन। ठीक, अब हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं इनको जनरली हम यूज़ करते हैं डेवलप करने के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को, मोबाइल एप्लीकेशंस को, और भी कई टास्क होते हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाती है हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोई भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं होती प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए। यानी कि कंप्यूटर इसकी प्रोग्राम्स को, लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को आसानी से समझता है, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करा देता है। हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं मशीन लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज जो होती है स्टूडेंट्स, इसको मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है, और ये हमारा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो होती है इसे पढ़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि यह नॉर्मली डिस्प्ले होती है हमारी बाइनरी और हेक्साडेसिमल फॉर्म में। यहाँ पर हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वह डायरेक्टली समझता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स को। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें मशीन लैंग्वेज की, तो वह यह रहती है कि ये हेल्प करता है प्रोग्रामर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम्स को, जो कि फास्टली एग्जीक्यूट होते हैं कंपैरिजन टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज।
सो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, असेंबली से असेंबलर बना, तो असेंबलर की यहाँ रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। यानी कि असेंबली लैंग्वेज जो होती है वह एक टाइप की हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिक प्रोसेसर्स के लिए। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि यह रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सिंबॉलिक और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे वह सिंबॉलिक या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होते हैं। इट यूजेस, अब यहाँ पर जो है असेंबलर का इस्तेमाल होता है कन्वर्ट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। यहाँ पर असेंबलर का इस्तेमाल होता है कन्वर्ट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। अगर हम बात करें स्टूडेंट एडवांटेजेस के बारे में असेंबली लैंग्वेज के, तो यहाँ पर यह रिक्वायरमेंट रहती है कि जब हम असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन कराते हैं मशीन कोड में चेंज कर कर, तो यहाँ पर आप देखें कि मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। और कंपैरिजन टू हम बात करें, एडवांटेज रहता है यहाँ पर कि इसमें यहाँ पर मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम रहती है और लेस एग्जीक्यूशन टाइम लगता है हमारा। यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूशन टाइम भी होता है वह कम लगता है, यानी कि लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है करस्पॉन्डिंग टू द एग्जीक्यूशन। सो हम कहें तो ये इसका मेन एडवांटेज होता है। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने बात करा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हमने बात करा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है हमारी, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है हमारी, मशीन लैंग्वेज क्या होती है हमारी। और ये दोनों जो है असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ये हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं। कल जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हाई होप स्टूडेंट कि आज का जो लेक्चर है वह आप लोग के अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।